नमस्कार। जय कुमार, आप देख रहे हैं देसी अड्डा। पहले 92, फिर 49, कुल मिलाकर 141 सांसद का निलंबन हो चुका है। इस निलंबन के पीछे भाजपा सरकार की क्या मंशा है, इसको लेकर मोदी सरकार क्या सोच रही है। विपक्ष में राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुका है। विपक्ष इस निलंबन को लेकर पूरे देश में 22 तारीख को आंदोलन के मूड में है। इन सारी विषयों को लेकर आज एक बार फिर हम बात करेंगे देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक राकेश तिवारी जी से। राकेश तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। राकेश तिवारी जी, अभी अभी जो 141 सांसद का निलंबन हुआ है और इस निलंबन के को लेकर देश के अंदर पूरी राजनीति गर्म है। भाजपा का इस निलंबन के पीछे क्या मंशा है? देखिए, आखिर ये निलंबन हुआ क्यों? सबसे पहले तो यहां जाइए, संसद में जो हमला हुआ उसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सफाई देने की मांग कर रहे थे सांसद जी। यहां तक तो ठीक है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है विरोध करने का और उसको अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का। लेकिन इसमें जो है सरकार का पक्ष है, सरकार जो कहती है वो ये कहती है कि वो संसद चलाना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष का काम है। और यदि आपका मर्यादा लोकसभा और राज्यसभा के नियम के अनुकूल नहीं होगा तो आपको निलंबित किया जाएगा। ये अधिकार अध्यक्ष के पास रहता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि निलंबन हुआ है, कई बार हुआ है। मार्शल लोगों को उठा के बाहर फेंक देता है। लेकिन जहां तक बात है राकेश जी, विपक्ष का आरोप है कि भाजपा जो है लोकतंत्र को कुचल रही है, सांसद की मर्यादा को तार तार कर रही है और उसको लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह आक्रोशित है। 22 तारीख को फिर से एक बार उन्होंने आंदोलन के मूड में है। तो क्या इसके पीछे भाजपा की जो मंशा है कोई बड़े बिल को पास कराने को लेकर है? बिल पास भी हो सकता है, उसमें उनके रहने और नहीं रहने से कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के पास जो है पर्याप्त संख्या में सांसद हैं, 2/3 सांसद हैं, कोई भी बिल पास करा सकते हैं। कृषि कानूनों को भी उसी समय पास कराया गया। वो कितना मिनट लगता है, विपक्ष हल्ला करके वापस चला जाएगा, बिल पास हो जाएगा। तो क्या मोदी सरकार का तानाशाही रवैया है कि जब मर्जी हो सांसदों को बाहर निकाल दो? विपक्ष का तो यही आरोप है। विपक्ष का ये कहना है कि हमने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि सांसद जो भाजपा के सांसद के पास से जो व्यक्ति उसमें घुसे थे और उन्होंने जिस तरह से वेल में छलांग, जिस तरह से संसद में छलांग लगाए फिर स्प्रे किया, उससे संसद की गरिमा और सुरक्षा का सवाल है। और यदि संसद में सांसद बैठते हैं तो गृह मंत्री को कानून व्यवस्था पर संबंधित ये जवाब देना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। हाँ, वो देखिए, ये इतिहास रहा है। 89 में भाजपा यही कहती है कि 89 में 63 सांसदों को निलंबित किए थे राजीव गांधी की तब सरकार थी जी। और जब 15 में 25 सांसदों को निलंबित किया गया था, वेंकैया नायडू उस समय ये थे, तो उन्होंने हवाला भी दिया था। लेकिन अब 141 कहीं से आपको मतलब 141 संख्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या है। और ये लोग निलंबित हो गए हैं और इन पर आरोप यही है कि इन्होंने मर्यादाओं का पालन नहीं किया है। तो अब एक सवाल ये है कि इससे पहले इसमें बहुत
संसद में आप देखते होंगे जब जी। कार्रवाई चलता होगा, जूतम फैजाद होते रहते हैं। लेकिन अब ये जो निलंबन इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब सरकार उस मूड में नहीं है जिस मूड में संसद पहले चला करती थी। अब नियम कानून का हवाला देकर या नियम कानून के दायरे में सरकार का दो मंशा हो सकता है। एक तो डिसिप्लिन में संसद चले, ये भी मंशा हो सकता है। जी। दूसरा मंशा ये भी हो सकता है कि उसका हवाला देकर और अपने कार्यों को अंजाम दिया जाए, बिल पास कराया जाए। विपक्ष शून्य सत्ता चाहती होगी। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उनके विरोध में कोई बोले, विपक्ष कोई ये हो। तो मुझे जो लगता है जनता ने ही ये दुर्गति की है। विपक्ष की जो दुर्गति है वो जनता ने ही की है, क्योंकि जनता लंबे समय तक गठबंधन सरकार और लोगों को देख देख के थक चुकी है। भ्रष्टाचार से तंग आकर 14 में मोदी सरकार को उन्होंने चुना था। नहीं तो इस निलंबन के पीछे इतनी संख्या में जो निलंबन हुई है, इस निलंबन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अरे सबसे बड़ा कारण तो वही है कि जो अध्यक्ष ने बताया है। अब देखिए, वित्त सांसदों के पक्ष में और सरकार के विरोध में जो धारणा प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एक टीएमसी के सांसद ने किस तरह से उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किया, उसका नकल उतारे, ये कितना मर्यादा के खिलाफ है। और उपराष्ट्रपति भी है हमारे, तो उपराष्ट्रपति का दर्द भी छलका कि आखिर कितने नीचे तक गिरोगे। तो ये जो समझ नहीं पा रहा है विपक्ष कि उसको सरकार को किस तरह से, ये जो सरकार उसे मिली है वो पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं है कि ढुलमुल नीति को वो स्वीकार कर लेगी। जनता ने भी उन्हें भरपूर वोट दिया है और इसलिए वो मजबूती के साथ किसी भी विरोध को या इस तरह के गतिविधि को दबाने में सक्षम है। तो इस निलंबन के विरोध में जो विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है, क्या आपको लगता है कि सारे विपक्ष जो 28 पार्टियों का गठबंधन है, ये बंद के विरोध में खड़े होंगे, आंदोलन के विरोध में खड़े होंगे? देखिए, इस आंदोलन के विरोध में तो सभी खड़े होंगे जितने भी विपक्ष के साथी हैं आपस में, क्योंकि हर दल और हर पार्टी से लोग निलंबित हुए हैं। जी। तो ये निलंबन विपक्ष को मजबूती भी देगा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा मिला है कि सरकार को घेरने का, और विपक्ष ये करती भी रही है। उसका मकसद है कि संसद को नहीं चलने देना है, और सरकार चाहती है कि संसद ज्यादा से ज्यादा चले, कानून पास हो और काम हो। लेकिन विपक्ष तो सरकार को घेरेगी। तो ये एक बैठे बिठाए उनको मुद्दा मिला है। आप देखे होंगे 4-5 दिन बहुत अच्छे से संसद चल रहा था और कई चर्चाएं भी हो रही थी। बिल्कुल। और विपक्ष के पास कोई सरकार को घेरने का वैसा मुद्दा मिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक ये जो संसद में हुआ, स्मोक अटैक, हाँ स्मोक अटैक हुआ, कराया गया, या जैसे भाजपा का इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है। भाजपा का यही कहना है कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन विपक्ष उतावला है, क्योंकि उसको भी एक मुद्दा चाहिए विरोध करने का, और वो मुद्दा उसको मिला है तो जाने क्यों देगा अपने साथ। तो जितना है आप उसको निलंबित करते जाइए, वो जनता के पास जाएगी, दिखाएगी कि देश में तानाशाही चल रहा है। तो इस तानाशाही के विरोध में विपक्ष है, विपक्ष यही कहती भी है। तो यही सब चल रहा है, और 22 तारीख को जो होगा उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का सरकार भी जो है कई तरह से विपक्ष को घेरता है, और विपक्ष खुद व खुद उसको बचने के लिए अपना हथियार एक दे देती है। जैसे धनखड़ उपराष्ट्रपति जी का जिस तरह से मिमिक्री किया गया, नकल किया गया, वो अब एक भाजपा को मिल गया आधार। उसी के ढाल को ओढ़ के भाजपा अब अटैक कर रही है, और जवाब नहीं सूझ रहा है कि उपराष्ट्रपति का
विरोध करना एक अलग बात होता है और मर्यादा उसका नकल करना और उसको बताना, किसी के बॉडी लैंग्वेज मान लीजिए कि ईश्वर ने उन्हें उस तरह से प्रदान किया है तो उसका नकल करके ये तो अपमानित करना हुआ पूरी। अपमानित करना, जी। तो ये कहीं से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुकूल नहीं है और इसीलिए विपक्ष थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो इसलिए विपक्ष को भी ये सीखना पड़ेगा कि विरोध कैसे करे और कब करे कि जनता के दिल में समाए। अब विरोध करके जनता से ही दूरी बन जाए, जनता समझ लेती आ रही तो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। आप सुन रहे थे राकेश तिवारी से सांसदों के निलंबन पर चर्चा। 22 तारीख को अब ये तय होगा कि महागठबंधन कितना एकजुट हो पाता है और उसके लिए जो मुद्दे हाथाई है उसमें जनता के बीच वो कितना उसको लेकर सफल हो पाता है। एक बार फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।